आज ये मेरा 9th क्लास की मैथमेटिक्स पे पहला लेक्चर है और इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से जिसका नाम हमारे पास है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टॉपिक्स में पढ़ेंगे, टॉपिक्स करेंगे इसके बारे में। मैट्रिसेस क्या होते हैं, इनकी एडिशन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन कैसी होती है, इनकी डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किए जा सकते हैं और मैट्रिसेस की मदद से हम लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम स्टार्ट लेंगे। एक मैट्रिक्स सिंपल जो एक वर्ड है, इस वर्ड का क्या मतलब होता है और ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था। हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। जो मैट्रिक्स लफ्ज़ है बेसिकली ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम आर्थर केले था। उसने ये मैट्रिक्स का लफ्ज़ इंट्रोड्यूस करवाया था। और मैट्रिक्स होता क्या है, अभी हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। यानी क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर शेप होगी, उसमें नंबर्स हो सकते हैं, सैम्बल्स हो सकते हैं, एक्सप्रेशंस हो सकते हैं और इनको अरेंज किया जाएगा रोज़ और कॉलम्स की शेप में। यानी आपको पता है कि जो रो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो हम कोई भी चीज़ अगर हम अलाइन कर देते हैं, एक तरतीब से हम उसको लगा देते हैं, अरेंज कर देते हैं, तो हमारे पास वो एक रो होती है। जबकि उसी चीज़ को अगर हम वर्टिकल कर देते हैं, अगर वो वर्टिकल है हमारे पास, तो वो हमारे पास एक कॉलम बन जाता है। तो अगर हम नंबर्स को, सैम्बल्स को या एक्सप्रेशंस को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लगा देते हैं तो वो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक कोट की है, ए इज इक्वल टू रेक्टेंगल हमने बनाई है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने इनक्लोज किया, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप बन गई है। इस रेक्टेंगुलर शेप में देखें, हमने कुछ एंट्रीज दी हैं, नंबर्स दिए हैं 1 2 3 4। अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ देखते हैं, हॉरिजॉन्टल 1 2, लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो ये हमारे पास रोज़ बन रही हैं। और इसी तरह अगर हम टॉप टू बॉटम देखते हैं, जैसे 1 3 है, ये हमारे पास वर्टिकल है और जो वर्टिकल चीज़ है वो हमारे पास कॉलम्स हैं। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो इस ए कॉलम में, ये हम इसको कहेंगे ए मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज़ हैं, 1 2 3 4। ये 2 रोज़ हैं हमारे पास और 2 ही इसके कॉलम्स हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अभी हम इसके बारे में देखते हैं कि इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था और कब करवाया था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसका आइडिया जो मैट्रिक्स का ये दिया था आर्थर केले ने, और ये ऑलमोस्ट उसने 1857 टू 1858 इसके बिटवीन कहीं दिया था। अगर हम 9th की बुक में देखते हैं तो वहाँ पे इसका लिखा हुआ है 1858। लेकिन अगर इसको हिस्टोरिकली इसकी पढ़ा जाए, इसको इसको स्टडी किया जाए, तो वहाँ पे इसका 1857 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये इनके बिटवीन है, 57 और 58 के बिटवीन। लेकिन अगर 9th क्लास की जिस बुक से हम काम कर रहे हैं उसको देखा जाए तो ये 1857 है, 58 है, 57 नहीं है। 57 हिस्टोरिकली लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन जो बुक में है वो 58 है। तो अगर एमसीक्यूज आता है तो आप 1858 लिखेंगे, 1857 नहीं लिखेंगे। अभी हम चलते हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। हाँ, इससे पहले इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि बुक के ऊपर दी हुई हैं। उन डेफिनेशंस को अपने बुक से देख लेना है कि वो मैट्रिक्स की जो उधर दी हुई हैं टोटल डिफरेंट टाइप्स, वो कौन कौन सी हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, उनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। उन डेफिनेशंस को यूज़ करते हुए अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1 के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। अब डिफरेंट मैट्रिसेस दिए जाएंगे, हमने उनका ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर फाइंड करने का मतलब क्या है कि हमें उसकी रोज़ और कॉलम्स का अगर पता है कि उसकी में रोज़ कितनी और कॉलम्स कितने हैं, तो हम उसका ऑर्डर बता सकते हैं। ऑर्डर बताते कैसे हैं ये अभी हम एक एग्जांपल से करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास 2 3 -5 6। इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 ही इसमें कॉलम्स हैं।
मीन के 2 और 3 ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास, एक हॉरिजॉन्टल ये लाइन बन जाएगी और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये बन जाएगी। दो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनेगी तो इसका मतलब इसकी दो रोज हैं। इस तरह दो वर्टिकल कॉलम्स बन रहे हैं तो इसके दो ही कॉलम हैं। तो अभी हम सॉल्यूशन देखते हैं कि नंबर ऑफ रोज हमारे पास इस मैट्रिक्स में है 2। नंबर ऑफ रोज को हम शो करते हैं m से और ये हमारे पास 2 है। इसी तरह जो नंबर ऑफ कॉलम्स है हमारे पास इस मैट्रिक्स में वो भी 2 हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास आ गया 2 और इसको हम शो करते हैं m से n से। तो रोज को अगर m से किया गया है और कॉलम्स को n से किया गया है तो m बाय n यानी m मल्टीप्लाई या m बाय n ये इसका होता है ऑर्डर। तो ऑर्डर लिखते हुए हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m बाय n। पहले हम m लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज बाय लगाएंगे, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे। तो इसमें जैसा कि हमारे पास दो ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं तो हम ये यहाँ पे लिख देंगे 2 बाय 2। तो इसका ऑर्डर हमारे पास आ गया 2 बाय 2। अभी हम एक और देखते हैं कि बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि बिल्कुल सिमिलर है ए के, जैसा ए था वैसा ही बी है। तो इसका ऑर्डर भी सेम वही बनेगा जो हमारे पास ए का बना था। इसमें भी दो रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं तो इसका भी हमारे पास बन गया 2 बाय 2। इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 आ गई, नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास 2 आ गए और इसी तरह इसका ऑर्डर आ जाएगा m बाय n और जब वैल्यू पुट करेंगे 2 बाय 2 आ जाएगा। अभी नेक्स्ट हम जाते हैं, हमारे पास सी है। इस सी में देखिए हमारे पास अगर हम गौर करें तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन जस्ट एक ही है 2 4, लेकिन वर्टिकल हमारे पास दो हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। 2 कॉलम्स हैं और 1 रो है। तो इसका अगर हमने बनाना है ऑर्डर तो वो कैसे बनेगा कि हमारे पास रोज जो m है वो 1 है और n भी हमारे पास 1 है और ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा m बाय n तो आ जाएगा 1 बाय 2। इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे पास वर्टिकल लाइन जस्ट एक ही है लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास 1 2 3। हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारे पास थ्री डिजिट्स हैं तो इसका मतलब इसके में रोज हमारे पास 3 हैं और कॉलम्स हमारे पास 1 है। तो इसको हम लिखेंगे number of rows is equal to m is equal to 3 and number of columns is equal to 1। तो जब इसका ऑर्डर लिखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा m बाय n। तो m हमारे पास 3 है और n हमारे पास 1 है तो वो आ जाएगा 3 बाय 1। नेक्स्ट पे चलते हैं ई की तरफ। ई में अगर हम गौर करते हैं तो इसमें हमारे पास वर्टिकल दो लाइंस हैं और हॉरिजॉन्टल हमारे पास 3 हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन्स में हमारे पास 3 हैं और वर्टिकल 2 हैं। तो इसमें रोज़ हमारे पास 3 हो जाएंगी और कॉलम हमारे पास 2 होंगे। तो इसका जो हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर वो आ जाएगा 3 बाय 2। हमारे पास इसका आ गया 3 बाय 2। अब हम चलते हैं डी की तरफ। इसमें अगर हम गौर करते हैं डी में तो हमारे पास एक ही वर्टिकल लाइन है और एक ही हॉरिजॉन्टल है। ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं फिर भी एक है, लेफ्ट टू राइट देखते हैं फिर भी एक ही है। तो इसका जो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ रोज वो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 1 है और टोटल जो इसका ऑर्डर आएगा वो भी हमारे पास m बाय n इज इक्वल टू 1 बाय 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमने बताना है कि कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। कोई भी मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होता है, इसको गौर से सुन लें। मैट्रिक्स का आपस में इक्वल होने के लिए एक तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जितनी एक में रोज़ हैं दूसरे में भी उतनी ही रोज़ होनी चाहिए। और सेकंड इसकी कंडीशन ये है कि जो क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज हैं वो भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स का फर्स्ट एंट्री 2 है तो दूसरे मैट्रिक्स की भी फर्स्ट एंट्री 2 ही होनी चाहिए। अगर दोनों एक जैसी होंगी तो वो आपस में इक्वल होंगे, अदरवाइज वो आपस में इक्वल नहीं हो सकते। अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट ये था कि जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट में है ए, मैट्रिक्स ए में हमारे पास दिया हुआ है 3 और मैट्रिक्स सी जो है इसमें दिया हुआ है 5 माइनस 2। 5 में से 2 माइनस करेंगे ये भी 3 आ जाएगा। इसका मतलब ए और सी आपस में क्या है, इक्वल हैं। इसी तरह बी और आई ये भी आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये है 3 5 और यहाँ पे 3 और 3 प्लस 2 करेंगे ये भी 5 हो जाएगा। ये भी 3 5 है और ये भी 3 5 आ जाएगा, ये भी आपस में इक्वल हैं। ये बुक पे इसका क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को मैंने डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व किया है। और इसका थर्ड पार्ट देखते हैं तो ई एच और जे तीनों आपस में इक्वल हैं। वो कैसे हैं, अब ई और जे जो है, ई और एच जो है वो तो बिल्कुल आपस में एक जैसे हैं,
इसमें कोई डिफरेंस नज़र ही नहीं आ रहा। लेकिन अगर जे को देखें और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 + 2 4 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा और 2 + 0 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी 4 0 6 2 आ जाएगा। ये तीनों आपस में इक्वल हैं। उसकी रीज़न ये है कि इसके इन तीनों का ऑर्डर भी सेम है और इन तीनों की क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज भी सेम है। इसकी भी फर्स्ट 4 है, इसकी भी फर्स्ट 4 है, इसकी भी फर्स्ट 4 बन जाएगी। इसकी सेकंड 0, इसकी भी सेकंड 0, इसकी भी सेकंड 0 हो जाएगी। इसकी भी 6, इसकी भी 6 और इसको जब प्लस करेंगे ये भी 6 आएगी और लास्ट इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है और जब इन दोनों को प्लस करेंगे ये भी 2 आ जाएगी। इसी तरह हम एफ और जी आपस में इक्वल हैं। इसका हमारे पास जो ऑर्डर है वो 2/1 है, इसका भी 2/1 बन जाएगा क्योंकि 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 3 में 3 प्लस करेंगे 6 आ जाएगा। ये भी सेम यही चीज़ बन जाएगी, तो इसका भी आ जाएगा 2/1 और इनकी एंट्रीज भी आपस में इक्वल हैं, एक जैसी हैं। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम इस एक्सरसाइज के लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जिसके ज़्यादा चांस होते हैं बोर्ड में आने के लिए। अभी हम उसको सॉल्व करते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए बी सी और डी की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। दो मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं और वहाँ पे हमने इक्वलिटी जो है मैट्रिसेस की उसको हम यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कि वो मैट्रिक्स हमारे पास है कुछ इस तरह से, A-1 - C, ये इसकी फर्स्ट एंट्री है, A+2B इसकी सेकंड एंट्री है, C-1 इसकी थर्ड एंट्री है, 4D - 6 इसकी फोर्थ एंट्री है। इस तरह ये इक्वल जिस चीज़ के है इसमें ये 4 एंट्रीज हैं। पीछे हमने इसका रूल पढ़ा है कि कोई भी मैट्रिसेस आपस में इक्वल तब हो सकते हैं जब उनकी क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज आपस में इक्वल होनी चाहिए और उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर इनका ऑर्डर हम देखते हैं तो वो तो सेम है, इसका भी 2/2 है और इसका भी 2/2 है और इसकी एंट्रीज जो हैं फर्स्ट एंट्री फर्स्ट की इक्वल होगी, सेकंड सेकंड की इक्वल होगी, क्योंकि ये रूल है किसी भी मैट्रिक्स का इक्वल होने के लिए। अगर ये आपस में इक्वल है तो इनका मतलब ये है कि इनकी क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज जो हैं वो भी आपस में इक्वल हैं। तो ये जो फर्स्ट एंट्री हमारे पास है A-1 - C, ये इक्वल होगी 0 के, A+2B ये इक्वल होगी -7 के और C-1 ये इक्वल होगी 3 के, 4D - 6 ये इक्वल होगी -2D के या इस इक्वल होगी 2D के। अभी हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि A+C जो है सॉरी ये मिस्टेक होगी शायद टाइपिंग में यहाँ पे करते हुए। सेकंड देखें तो हमारे पास A+2B = -7, इसको इसके इक्वल हमने कर दिया है और थर्ड जो हमारे पास है वो है C-1 या C-3 है, ये इक्वल आ जाए, C-1 = 3 आ जाएगा, यानी थर्ड के इक्वल आ गई है। और इसी तरह जो हमारे पास फोर्थ है 4D - 6 = 2D, ये वाली इसके इक्वल आ जाएगी। तो इनको मैंने नाम दे दिया, इसको फर्स्ट का, इसको सेकंड का, इसको थर्ड का और इसको फोर्थ का। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई मुझसे जिसकी वजह से A+C आ गया है, वरना इसकी ये फर्स्ट जो है ये इसके इक्वल होनी थी। अभी हम इनके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। 3 को देखें, हमारे पास जो चीज़ दी हुई है 3 है, C-1 = 3। यहाँ पे 1 अगर माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ ये जाके 3 में प्लस हो जाएगा। यही काम हम पहले करेंगे, C को इधर ही रहने देंगे और 1 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 3 + 1 ये हमारे पास हो जाएगा 4। तो C की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। और इसी तरह हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 4 को। 4 को पहले हम सॉल्व करते हैं। 4 में देखें जस्ट D है, एक ही वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6 इधर माइनस हो रहा है, ये उधर आके प्लस हो जाएगा, 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास है 4D - 6 = 2D। तो 2D इधर आके माइनस हो गया, 2D इधर प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो गया, 6 इधर माइनस हो रहा था, इधर आके प्लस हो गया। और देखें 4D में से 2D माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी 2D बचेगा = 6 है। 2D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये 6 पे डिवाइड हो जाएगा। 6 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। अब देखिए हमारे पास C और D की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम हमारे पास रह गई है A और B की। अब हम यूज़ करेंगे नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 1 को हम यूज़ करेंगे। A+C = 4। यहाँ पे हम C की वैल्यू पुट कर देंगे, वो हमारे पास 4 आई थी, वो यहाँ पे पुट की, यहाँ पे प्लस हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगी। तो A हमारे पास आ जाएगा -4। तो A की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। अब हमारे पास जस्ट एक वैल्यू रह गई है, वो है B।
अब ए की वैल्यू को हम यूज़ करेंगे और इसको भी हम देखते हैं कि कैसे करना है। ए प्लस बी इज इक्वल टू -7 हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हमने यूज़ करना है ए की वैल्यू को। ए की वैल्यू हमारे पास है -4 प्लस 2b, ये -4 हमने निकाली थी, इसको यहाँ पे ए की जगह पे हमने पुट कर दिया और इज इक्वल टू -7 किया। 4 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4 आ जाएगा। -7 में से प्लस का 4 अगर माइनस करते हैं तो -3 हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं अगर, तो 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो b की वैल्यू आ जाएगी -3/2 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने सबकी वैल्यूज़ निकाल ली हैं ए बी और ए बी सी डी की। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और बार बार कीजिएगा, बहुत चांस होते हैं कि ये पेपर में आ जाता है। तो यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर किसी को कोई भी इसमें क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, इंशाल्लाह उसको उसका फ़ौरन जवाब दिया जाएगा और अच्छे तरीके से किया जाएगा। इंशाल्लाह बगैर हेजिटेशन के आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। गुड बाय।